आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 आवास बनाने का फैसला किया। आगर में खुलेगा शासकीय पॉलिटेक्निक। राज्य के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आज से शुरू। विश्व उपभोक्ता दिवस पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और ग्वालियर में कल से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में 25,000 आवास गृहों के निर्माण का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए हर साल 5,000 आवास बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों में उपकरणों की खरीदी और साफ सफाई की व्यवस्था HLL और HCC जैसी संस्थाओं से कराने को हरी झंडी दे दी है। यह संस्थाएं एम्स और अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों में ऐसी व्यवस्थाएं देखती हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि उपकरणों के रखरखाव का कार्य भी ये संस्थाएं करेंगी। मंत्रिमंडल ने आगर में शासकीय पॉलिटेक्निक और भोपाल के समृद्धा में 10 बिस्तर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नायब तहसीलदारों के 112 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश में जन्मे हर नागरिक को राज्य सरकार आवास मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की पहल पर इस बारे में संकल्प लिया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे हर हाल में आवास के लिए जमीन और मकान बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस संबंध में जल्द ही एक विधेयक भी लाया जाएगा। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने की खबरों का खंडन किया है। आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें निराधार हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि भाजपा पहले ही तय कर चुकी है कि वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी आज से शुरू हो गई। आगर मालवा में 16 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस बार 2100 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। देवास में इसके लिए 68 केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा, शिवपुरी और गुना जिले में 27 मार्च से खरीदी शुरू हो जाएगी। खरीदी से जुड़े विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। झाबुआ में 21 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस बार समर्थन मूल्य में पिछले साल की तुलना में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। शिवपुरी जिले में गेहूं खरीदी का काम 27 मार्च से प्रारंभ होगा। इधर भोपाल संभाग में गेहूं उपार्जन का कार्य 20 मार्च से शुरू होगा। संभाग में इस वर्ष 1,84,000 से अधिक किसानों ने गेहूं खरीदी के लिए अपना पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वह आज भोपाल में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 33वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में टोल संग्रहण को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाने, देवास बाईपास को चौड़ा करने, धारा वारा सिवनी तुमसर से महाराष्ट्र सीमा तक सड़क निर्माण को उन्नत बनाने, निगम की परियोजनाओं के लिए सुपरविजन चार्ज तय करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह के साथ ही कई आला अधिकारी शामिल हुए। राज्य मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर के बेहट थाना क्षेत्र में 10वीं की एक छात्रा द्वारा पुलिस कर्मियों पर सामूहिक ज्यादती का आरोप लगाने जाने का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सिलसिले में ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक से तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। इस छात्रा ने 4 पुलिसकर्मियों द्वारा ज्यादती किए जाने का आरोप लगाया है। यह पुलिसकर्मी डायल 100 सेवा में तैनात थे।
टीकमगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी विधायक के श्रीवास्तव के बेटे सिद्धार्थ पर होली के दिन एक महिला से छेड़छाड़ और उसके परिजन के साथ मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका ने बताया कि देहात थाना स्थित गांव सुनोरा खिरक निवासी एक व्यक्ति ने कल शाम इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस व्यक्ति की रिपोर्ट पर सिद्धार्थ और विधायक के खेत पर काम करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर RNU भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार के दिवस का मुख्य विषय उपभोक्ताओं के लिए भरोसेमंद डिजिटल विश्व का निर्माण है। राजधानी के भोपाल हाट में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं और छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। आगर मालवा के कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी दी गई। हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर जिले में उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कार्यशाला और परिचर्चाएं आयोजित की गई हैं। झाबुआ में भी विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। रायसेन जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता रथ रवाना किया गया। श्योपुर, धार, राजगढ़, अनूपपुर सहित अन्य जिलों से भी इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित होने के समाचार मिले हैं। राजधानी भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा स्थित एक ब्रेड फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। शुरुआती सूचना के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। राज्य में हुई 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। अनूपपुर जिले में आज एक मैजिक के खाई में गिर जाने से एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 5 महिला और 4 बच्चे समेत 13 यात्री घायल हो गए। वहीं एक अन्य दुर्घटना में सीहोर जिले के अमलाह के पास कल देर रात भोपाल इंदौर हाईवे पर एक अनियंत्रित जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 यात्री घायल हो गए। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIEPE में कल से 7 दिवसीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। LNIEPE के कुलपति प्रोफेसर दिलीप कुमार दुर्रेहा और कुलसचिव प्रोफेसर विवेक पांडे ने आज पत्रकारों को बताया कि इस 7 दिवसीय स्पर्धा का उद्घाटन एयर डिफेंस कमांडेंट ब्रिगेडियर रोहित बख्शी करेंगे। इस स्पर्धा में गत वर्ष की प्रथम 4 टीमों के साथ ही कई और विश्वविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। सभी मैच टर्फ मैदान पर खेले जाएंगे। मौसम केंद्र ने कल सुबह तक मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चलने या गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना जताई है। इस दौरान रीवा, दमोह और रतलाम में शीतलहर चलने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, दमोह और खजुराहो में शीतलहर का प्रभाव रहा। अधिकतम तापमान जबलपुर, इंदौर और उज्जैन संभागों को छोड़कर अन्य संभागों में सामान्य से कम या काफी कम दर्ज किए गए। दिन का सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। वहीं रात के तापमान में भी ग्वालियर, चंबल संभागों को छोड़कर अन्य संभागों में सामान्य से कम रहे। रात का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रीवा में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश भाजपा समिति की बैठक आज भोपाल में हुई। इसमें अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के संबंध में चर्चा की गई। अशोकनगर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है।
छिंदवाड़ा जिले में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 8 विकासखंडों में स्वीकृत 117 निर्माण कार्यों को इस महीने के अंत तक पूरा करने के जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 आवास बनाने का फैसला किया। आगर में खुलेगा शासकीय पॉलिटेक्निक। राज्य के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आज से शुरू। विश्व उपभोक्ता दिवस पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और ग्वालियर में कल से अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।